अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बेहद खूबसूरत चौक का डिज़ाइन। चौक का डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल हम मार्केट में अवेलेबल चीज़ों के साथ बनाएंगे। शटल लैस मैंने ली है और मेरे पास यहाँ पर जो है वो गोला पट्टी है। आप चाहें तो कपड़े की भी बना सकते हैं सेम या ऑपोजिट कलर में। मेरे पास क्योंकि घर में ये अवेलेबल थी तो मैंने गोला पट्टी की ही पाइपिंग बना के लगाऊंगी आपके सामने। और इसके साथ मेरे पास ये कमीज़ का फैब्रिक है। आप चाहें तो ऑपोजिट कलर का भी ले सकते हैं या सेम कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लेस का टुकड़ा लिया है जिसकी लेंथ जो है वो मैंने यहाँ पर 22 इंच ली है, क्योंकि मेरा जो चौक है वो 18 इंच तैयार होता है, 18 साढ़े 18 इंच, तो मैंने उससे ज़्यादा लिया है, 22 इंच लिया है। आप भी जो है अपने चौक के अकॉर्डिंगली इसको ले सकते हैं। जितना आपका चौक हो उससे आप कम से कम 3 से 4 इंच ज़्यादा लीजिएगा। और उतनी ही मैंने 22 इंच की जो है वो ये गुलाब पट्टी का टुकड़ा लिया है। तो अब मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी, पर अटैच करने से पहले मैं इस्त्री से इसको इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके इसकी पाइपिंग तैयार कर लूँगी। अगर इसको आप इस्त्री से फ़ोल्ड कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, और अगर आप कपड़े से बना रहे हैं तो उसको आप हाथ से भी फ़ोल्ड करके बना सकते हैं। तो मैंने इसका ये जो गोलाई वाला डोरी वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा में रखा है ताकि अच्छे से इसकी पाइपिंग अटैच हो। और इस तरह से अब मैं लेस को जो है वो अंदर दबा कर इसके साथ अटैच करूँगी। आपको यहाँ पर इसको बिल्कुल हल्के हाथों से अटैच करना है, क्योंकि अगर आप लेस को खींचेंगे तो लेस बिल्कुल वो खिंचती चली जाएगी, खूबसूरती नहीं आएगी। तो आपको ना ही पाइपिंग को खींचना है, ना ही आपको लेस को खींचना है। हल्के हाथ से इसको अंदर की तरफ दबा कर थोड़ा थोड़ा आपको अटैच करते जाना है। बिल्कुल भी आप इसको नहीं खींचेंगे वरना आपकी लेस बहुत बुरा सा उसका मुँह खुल जाएगा। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कमीज़ का ही फैब्रिक लिया है। मैं यहाँ पे इसकी 3.5 इंच चौड़ाई और 22.5 इंच लंबाई की एक पट्टी ले रही हूँ। तो इस फैब्रिक की राइट साइड को जो है वो सीधा हिस्सा अंदर की तरफ करके मैं एक सिलाई लगाऊंगी। आप चाहें तो ऑपोजिट कलर का भी फैब्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लेन फैब्रिक भी ले सकती हैं। बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट कमीज़ का ही फैब्रिक लिया है। आपने अगर डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली जो है थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी सीधी तरफ बाहर निकालूंगी। आप हाथ की मदद से या किसी भी पेन पेंसिल की मदद से इसको आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको बाहर निकाल के अच्छी तरह से हम लोग आयरन करके इसकी जो सिलाई वाली जगह वो बिठा लेंगे। तो इस तरह से इसको अच्छा सा आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद मैं जो इसकी सिलाई की दूसरी साइड है, सिलाई वाली साइड नहीं, दूसरी साइड के ऊपर मैं यहाँ पर लेस अटैच करूँगी। और लेस को मुझे इस तरह से अटैच करना है कि इसकी ये जो राउंड गोल गोल बने हुए हैं इनके नीचे मैं कपड़ा नहीं रखूँगी, इनको खाली रखूँगी। और बाकी जो हिस्सा ये जो आगे कर्व छोटे छोटे गोल बने हुए हैं इसको मैं कपड़े के साथ अटैच कर दूँगी। आप जिस भी शेप की लेस यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंगली इसको बात को डिसाइड करना है कि आपको कौन सा हिस्सा जो है वो कपड़े के ऊपर रखना है और किस हिस्से को थोड़ा सा कपड़े से बाहर रखना है ताकि लेस की खूबसूरती भी आए। तो मैं इस तरह से इसको यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथ से अटैच कर रही हूँ। और अगेन आपको लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना है वरना ये बहुत बुरी सी हो जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से कपड़े को लेस के ऊपर रख कर आहिस्ता आहिस्ता आपको इसको अटैच करना है। कुछ हिस्सा अगर आपका कपड़े के बगैर होगा तभी इस डिज़ाइन की फिनिशिंग और ख़ूबसूरती आएगी। तो यहाँ पर मैंने इस पूरी पट्टी के साथ लेस को अटैच कर लिया है। अब यहाँ मैं एक और शटल लेस ले रही हूँ, ये इसके साथ मैं अटैच करूँगी थोड़े से फासले के ऊपर। मैंने वाइट कलर की ली है, कंट्रास्ट में ली है। आप चाहें तो ये भी सेम ग्रीन कलर की ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप यहाँ पर एक प्लेट भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर एंकर थ्रेड के साथ ऑपोजिट कलर से एक लाइन भी लगा सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस तरह से इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर बिल्कुल अपने पास जो अवेलेबल चीज़ें थी जो मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं उनके साथ पट्टी तैयार की है। अब मेरी जो यहाँ पर पट्टी बनकर तैयार हुई है उसकी जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच के बराबर आई है। मैं यहाँ पर अपना हिप को मार्क कर लिया है। मैं यहाँ पर 10 इंच के ऊपर मार्क किया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है 10 इंच का। तो मैं यहाँ पर 10 इंच का ये मेरा तैयार जो है वो निशान है, जो 10 इंच का मेरा तैयार चौक होता है उसका यहाँ पर मैंने निशान लगाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर 2-2 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। जी हाँ, जितना भी आपका बॉर्डर बन के तैयार होगा, मेरा 2.25 इंच का बन के तैयार हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रख के 2 इंच के लिहाज से यहाँ पर सारे निशान लगा लिए हैं। और अब निशानों को मिलाकर मैं एक लाइन लगा रही हूँ।
अब ये जो हम लोगों का हिप पॉइंट था, इससे भी यहाँ पर मैं 2 इंच ऊपर एक निशान लगाऊंगी, जितने हमने नीचे लगाए थे, और फिर एक तिरछी लाइन से इस निशान को मैं मिला दूंगी। ये न हमें अपने हिप के निशान से ऊपर की तरफ 2 इंच लेकर तिरछा बनाकर लगाना है। तो इस तरह से ये तिरछी लाइन बन जाएगी। अब हम इस तिरछी लाइन को कट करेंगे और कट करते हुए हमें सिलाई के लिए मार्जिन रखना है। मैंने 2 इंच के ऊपर निशान लगाया था, लेकिन मैंने तकरीबन आधा इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़कर तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसको कट कर रही हूँ। और मैंने बॉर्डर का भी आपको बताया कि 2.25 इंच का मेरा बॉर्डर तैयार हुआ था, लेकिन मैंने 2 इंच के लिहाज से निशान लगाए हैं। तो मैंने पट्टी का भी सिलाई का मार्जिन छोड़ा है और कमीज़ का भी। अब यहाँ पर इसके तिरछे हिस्से के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगाकर कट लगा लूँगी। इस कट का फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों का जो कमीज़ का कपड़ा है वो अच्छी तरह से फ़ोल्ड हो जाएगा और लेस लगाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, जो हम लोगों ने अपनी पट्टी तैयार की है लेस वाली। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके मैं इस्त्री से अच्छी तरह से अंदर की तरफ बिठा लूँगी। तो जो पट्टी मैंने तैयार की थी एक चौक की, उसी तरह से मैंने बाकी तीनों पट्टियाँ भी अपनी तैयार कर ली हैं। लेस को इकट्ठा रख के मैं इस तरह से बाकी तीनों पट्टियाँ भी तैयार कर ली हैं। तो आप लोग भी ये चारों पट्टियाँ तैयार कर लें। अब इनको हम कपड़े के साथ अटैच करेंगे। तो ये मैंने सिलाई के साथ इसको उल्टी तरफ जो है वो फ़ोल्ड करके बिठा लिया है अच्छी तरह से। ये कट की वजह से देखें कितना अच्छा सा फ़ोल्ड हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग एक निशान लगाएंगे। ये जो तिरछा हिस्सा है इसके ऊपर 10 इंच का ही हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 10 इंच के ही हमारे हिप्स होते हैं। तो ये निशान हम लगाएंगे, चारों तरफ हम लोग ये निशान लगा लेंगे और हमें इस निशान तक ही अपनी लेस वाली पट्टी को रखना है। अगर हम तिरछे हिस्से को छोड़ देंगे और इसके ऊपर लेस अटैच नहीं करेंगे तो हमारी कमीज़ की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी और डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम लोग, मैंने नीचे से शुरू किया है और मैं नीचे से लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रही हूँ। उसी तरह से आपको 2 इंच के हिसाब से जिस तरह से आपने रखा था उसी तरह से आप लोग इसको अटैच करते जाएंगे। हल्के हाथ से बिल्कुल अटैच करेंगे और सीधी सिलाई से आप लोग इसको अटैच करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। अभी जो तिरछा हिस्सा है यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो ध्यान के साथ सिलाई लगानी है। अगर आप इसे खींचेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खिंचता चला जाएगा। और जो आपने 10 इंच के ऊपर वहाँ पर निशान लगाया हुआ था उस निशान को आपको बिल्कुल से जो है वो लेस के कॉर्नर पे रखना है। मोड़ते हुए आप लोग सुई हमेशा अंदर रखें, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और इस तरह से ये निशान के साथ लेस के किनारे को मिलाकर मैं तिरछा इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। ये देखें, सिलाई को पक्का कर लें अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमारा ये देखें तैयार हो गया। अब दूसरी साइड के ऊपर मैं तिरछे हिस्से से पहले अटैच करूँगी और ये देखिए निशान को मैंने बिल्कुल लेस के साथ कॉर्नर में रखा हुआ है और यहाँ से मैं तिरछी सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ। इस तिरछे हिस्से को आपको बहुत एहतियात से लगाना होगा। अगर आप इसको बिल्कुल खींचेंगे या इसकी सही तरह से एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो डिज़ाइन अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। तो आप इसको बहुत हल्के हाथों से तैयार करें और इस तरह से सिलाई लगाते जाएं। इस तरह से हल्के हाथ से लगाते हुए हम लोग इसकी सारी सिलाई लगाएंगे। और हम लोगों ने ये पट्टी इसके साथ अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग अपनी कमर का निशान लगाएंगे। आपका जितना भी कमर का निशान होता है चेस्ट के साथ, अब वो निशान लगा लें। मैंने भी यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इस निशान से हम देखें, हम ऊपर से अपनी कमर जितनी भी आप रखते हैं, मैं यहाँ पर 13.5 इंच रखती हूँ, तो मैंने 13.5 इंच के ऊपर यहाँ पर निशान लगाया है। और अगर इस निशान से आप अपने हिप को मेजर करेंगे तो वो जो हमारा इनिशियल 10 इंच था, ये देखें ये पूरा यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ तक इसकी सिलाई लगानी है। तो आप इसका निशान लगा लें और इस निशान के ऊपर हम इसको नीचे तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैं कमर की सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से हम लोग इसकी कमर की सिलाई लगाते हुए आएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके तिरछे हिस्से आ रहे हैं ये दोनों हिस्से अच्छे से मिले होने चाहिए एक दूसरे के साथ, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। अगर एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं होंगे तो डिज़ाइन की फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, आगे पीछे डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसको अच्छे से मैच करके रखना है और सिलाई आपको ये नीचे वाले निशान तक लगानी है।
क्योंकि वही हमारा असल निशान है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ तक निशान के साथ मिला लूँगी और ये हमारी कमर की सिलाई लग जाएगी। इस निशान को आप पक्का कर लें अच्छे तरीके से, और इस स्लैब को बहुत ध्यान से लगानी है, क्योंकि अगर ये अच्छी जगह पर नहीं बैठेगा एक दूसरे के साथ तो डिज़ाइन की फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब यहाँ पर नीचे वाले दोनों हिस्सों को अलग करके यहाँ पर ये जो तिकोन सी हमारी बन रही है, मैं यहाँ पर एक सिलाई लगाऊंगी। इससे लेस जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाएगी और बिल्कुल भी उठा उठा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको बिठा सकते हैं, चाहें तो सिलाई की मदद से भी इसको बिठा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। आई होप कि आपको मेरा ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस तरह के मज़ीद डिज़ाइन भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर पे मौजूद आसान चीज़ों से आप लोग इस तरह की डिज़ाइनिंग करके अपने कपड़ों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और डिफरेंट बना सकते हैं। और ये देखें, ये साइड से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और ये इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। आप लोग अगर चाहें तो इसके ऊपर एक टॉप स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी काफ़ी इसकी नीटनेस और फिनिशिंग आ रही है, इसलिए मैंने इसको टॉप स्टिच नहीं किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।